आज हम बात करेंगे कि जितने भी इंपोर्टर जो हैं पाकिस्तान के अंदर जब इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आप उनका जो इंपोर्ट का लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको आप कस्टम का डॉक्यूमेंट या गुड्स डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, अगर आप उसको देखें गौर से, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 6 से 7 किस्म के जो हैं वो डिफरेंट टैक्सेस जो हैं उसके ऊपर कट रहे होते हैं। आज हम उन टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं जिनका आप बेनिफिट बाद में ले सकते हैं, एडजस्टमेंट जो है जिसकी आप क्लेम कर सकते हैं, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं या टैक्सेस हैं जिनको आप एडजस्टमेंट तो नहीं ले सकते, लेकिन ज़ाहिर है आपको फिर उसको कॉस्ट का जो है वो पार्ट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम एक जीडी को जब भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ होती है वो होती है सेल्स टैक्स या एडिशनल सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स या एडिशनल सेल्स टैक्स जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको आप अपनी सेल्स टैक्स की जो रिटर्न होती है फेडरल के साथ, उसमें आप एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स आप पे करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप जाके अपनी मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इनकम टैक्स। अब नॉर्मली जो इनकम टैक्स कट रहा होता है वो भी आपका एडवांस होता है सेक्शन 148 के मुताबिक। तो वो भी जब आप अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अंदर जो है वो नॉर्मली जैसे फ़र्ज़ करें 5.5% कट रहा होता है, तो वो 5.5% आप वहाँ पे भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एडवांस टैक्स का नोटिस आता है सेक्शन 147 का, तो उसके अंदर भी आप ये कमिश्नर को बता सकते हैं कि हम एडवांस में इतना टैक्स जो है वो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर दे चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आपको पता होता है कि कस्टम ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है। अब कस्टम ड्यूटी जो है उसकी डायरेक्टली तो आप कह सकते हैं कि आप इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स के अंदर किसी किस्म का क्लेम या एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। जो कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उसमें जो खासकर कस्टम ड्यूटी का पार्ट है, ऐसे तमाम एक्सपोर्टर्स जो बाहर से अपना रॉ मटेरियल पाकिस्तान मंगवाते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके उसको री एक्सपोर्टेबल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको जो है वो कस्टम के ऊपर जो है वो ड्यूटी ड्रॉप बैक का एक ऑप्शन दिया है, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम एक्सपोर्टर्स जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उन बाज़ रॉ मटेरियल्स के ऊपर उन्हें कुछ परसेंटेज ये कस्टम ड्यूटी जितनी वो इंपोर्ट स्टेज पे करते हैं वो भी उनको वापस मिल जाती है। लेकिन एडिशनल कस्टम ड्यूटी बहरहाल आपका कॉस्ट का जो है वो पार्ट बनी रहती है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी। तो रेगुलेटरी ड्यूटी अपेरेंटली कहीं पे एडजस्ट नहीं होती, इसलिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी या ऐसी कस्टम ड्यूटी जो आपको जिसका ड्रॉबैक नहीं मिलता, और रेगुलेटरी ड्यूटी ये नॉर्मली जो है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। तो ये नॉर्मली 6 से 7 टैक्सेस होते हैं जो एक जीडी के अंदर होते हैं, जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया।